हीलिंग जर्नल स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ख़ास है। मतलब मेरे लिए तो ख़ास है, अब आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता। ये ऐसी रीडिंग है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन के राज क्या हैं, और वो राज एक बार में नहीं पता चलेगा, समय समय पता चलेगा। मतलब मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी और उस क्वेश्चन का वो आंसर देंगे थ्रू कार्ड्स, और कार्ड्स में जो भी आंसर मिलेगा आई विल गिव यू। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा कि आपके क्या राज हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है। वो एक ही होगा लेकिन आपके पर्सन के 3-4 होंगे, हो सकता है। ठीक है। हमें देखिए उनके राज जानना है। आप हमें बताइए उनके राज क्या हैं, उनके राज क्या हैं। आप हमें बताइए, आप हमें बताइए उनके राज क्या हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वो हमेशा नहीं आने का, ये जो भी हो रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पूछना है कि वो क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि उनकी क्या मजबूरियां हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। बाप रे बाप, ये तो वही क्वेश्चन हुआ कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ज़बरदस्ती एक के क्वेश्चन के एक के ऊपर मैं कैसे लाद रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो मजबूरियाँ ही तो बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन है यही कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है। वो क्यों नहीं आ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी मैं वही जानती हूँ, उसके बाद जानूँगी कुछ और कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो दैट। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। पहला आ गया फूल। बताइए फूल का आके क्या फ़ायदा है, बट आ गया फूल। उसके बाद आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स। उसके बाद आया है, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी के कारण वो नहीं आ रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है शादी की, वो शादी के प्लान करके ही आएंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि वो शादी की प्लानिंग के साथ ही आना चाहते हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आ गए। उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज के कार्ड्स हैं। तो पर्सन जो है वो आपका छोटा है आई गेस। टू ऑफ पेंटिकल्स। आहा, टावर। दुनिया की सबका सबसे अच्छा कार्ड टावर। 10 ऑफ सॉर्ड्स। नहीं, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स है कार्ड ऑफ द डेक। देख रहे हो क्या सीन हो रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या सीन हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा।
फोर ऑफ वॉन्ड्स ने मुझे बता दिया कि ये जो भी चल रहा है ये बहुत गहरा चल रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि वो शादी की तैयारी करके आना चाहते हैं। मतलब वो शादी का आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे, तो प्रस्ताव कैसे रखेंगे? कुछ तो होना चाहिए ना साथ में रखने के लिए, बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये चीज़ रखने के लिए वो शादी का प्रस्ताव लेके वो आना चाहते हैं, इसीलिए इतना तामझाम चल रहा है। अब मुझे समझ में आया। और उनका अभी चल रहा है डेथ, रीबर्थ चल रहा है उनका, मैनिफेस्टेशन बोल दीजिए रीबर्थ को। तो रीबर्थ चल रहा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैनिफेस्टेशन उसका चल रहा है, मतलब वो अपनी तरफ से बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उनके पास 2 ऑफ पेनिकल का भी कार्ड आ चुका है, तो मतलब वो फंसे हुए हैं। मतलब वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है उनका दिमाग। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये करें कि वो करें। तो एक ही कार्ड है 2 का, तो वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। टावर का कार्ड तो आ ही गया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो जितना उनका अभी तक का मसला रहा है उनके जीवन का, मतलब उनके कार्मिक्स का, उनके हर चीज़ का जो भी मसला रहा है, वो 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है। क्वीन ऑफ कप्स में ये दिखाई देता है कि जो भी उनकी क्वीन है, क्वीन तो आप ही हो, तो उनकी तरफ से जो इमोशनल भावनाएं हैं उनके लिए, वो क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है। 9 ऑफ कप्स उनकी चॉइस है, और 9 ऑफ सॉर्ड्स में है उनका ऐसा चीज़ कि वो आपको बहुत मिस कर रहा है। जब वो आपको बहुत मिस करते हैं तभी उनका ये सॉर्ड्स वाला सीन आता है। कैन यू रिमेंबर दैट? 2-3 दिन पहले मैंने रीडिंग की थी, उसमें सॉर्ड्स भर भर के आए थे। तो उस दिन भी मैंने बोला था कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आज के दिन, शायद इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान है। और उस परेशानी में ऐसा हो गया था कि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ही इज़ अबेंडेंट तो नहीं है अभी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का इनका कार्ड है, तो ये अबेंडेंट्स तो नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल इज़ नॉट अबेंडेंट। लेकिन जितना है वो आपके सामने उन्होंने रख दिया। उन्होंने आपके सामने ये कार्ड रखा है 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल एकदम टू द पॉइंट कार्ड आए हैं। और जो भी कार्ड्स हैं वो सब एवे ही हैं, सीरियसली बता रही हूँ। ये सारे कार्ड्स बोलने के लिए कार्ड्स हैं, लेकिन ये एवे ही हैं। इनका ज़्यादा कुछ मतलब बनता नहीं है इन कार्ड्स के आने का, क्योंकि ये जो भी है वो आपको मिस कर रहे हैं, पहली बात। आपके पास आना चाहते हैं, दूसरी बात। आपसे बातें करना चाहते हैं, तीसरी बात। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपको बताने के लिए, सीरियसली बता रही हूँ। इतने कार्ड्स मैंने निकाले, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ है कि वो आपसे शादी कर रहेंगे, इसीलिए वो थोड़ा लेट लगा रहे हैं। शादी की बात वो मनवा के आएंगे। दूसरा है उनका कि वो 2 चॉइसेस में व्यथित हैं, बटे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। और तीसरा है उनका मैनिफेस्टेशन, द रीबर्थ। तो रीबर्थ जो है वही सबसे बड़ी उनकी औकात की बात हो रही है कि अब उनका यही है होने वाला है। और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये बात तो हो ही गई। और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मैं समझ रही थी कि लड़कियां मिस करती हैं, लेकिन लड़के भी बहुत मिस करते हैं यार। क्योंकि आपके पर्सन के तो मुझे इतने सारे सॉर्ट्स के कार्ड आए, इतने सारे सॉर्ट्स के कार्ड आए, तो मैं क्या ही बोलूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वो आपको क्या देंगे। पता नहीं क्यों मुझे ये क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है कि वो आपको क्या देंगे। ठीक है,
वो आपको क्या देंगे, वो आपको क्या देंगे। ओ, ये है द डेविल, डेविल आपको देंगे। ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। मतलब जो है उनका सब आप ही का है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेनिकल्स। मतलब यहाँ पे साफ है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं। वो आपको डेविल एनर्जी में ये बताना चाहते हैं कि ये जो डेविल एनर्जी है ये उनके सर पे रहा है काफ़ी दिनों तक, और उनके पास डेविल छोड़ के और कुछ है नहीं आपको देने के लिए। तो ये डेविल आपको करके ये बता रहे हैं कि ही सफ़र्ड अ लॉट। वो आपको और अपने आप को और आपको दोनों को ये डेविल में ही देखते थे। तो उनको लगता है कि ही इज़ लाइक, वो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं इन सब चीज़ों में, इसीलिए शायद डेविल का कार्ड आ गया है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। फूल का कार्ड है कि अब तो रमता जोगी बहता पानी है। वो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मतलब यहाँ तो सब कहने कहने के कार्ड हैं। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसके 2-4 रुपए हो गए तो हो गए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब जो उनका है वो आपका है, यही है संवाद, यही है कि वो क्या देना चाहते हैं। तो जो वो आप उनका है वो आपका है, और इसको छोड़ के मुझे नहीं कुछ उम्मीद लग रही है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं। वो आपको यही देना चाहते हैं कि वो जो इनके पास है वो आपका होगा फॉर श्योर। तो बस वही होगा आपका, और इससे अलावा कुछ भी नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और आपको अगर रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेरे उसमें बोल सकते हैं, मेरे मैसेज बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रीडिंग्स चाहिए। तो जिनको रीडिंग चाहिए वो अपना बर्थडे ज़रूर उसमें दे दें। बर्थडे से ही मैं पैसे लेती हूँ, यू नो दैट। और पैसों के बाद बात वही होगी कि जो पैसा देंगे वो चलेगा, लेकिन जो मैं पैसा लेती हूँ वही है कि जो बर्थडे है आपका वही मैं पैसा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए।